तनो काकी पतवारी जी, तनो काकी पतवारी जी। श्री राम हरे घनश्याम हरे, श्री राम हरे घनश्याम हरे। जय जय श्री राम वशिष्ठ चमनम गौतमो मेधाति देव देवरातो रामस्तथा गाचेस्त सुधम साकलो मृगडो विपलादः जोगेश्वरो व्यास परसरोच छायसु कोच मोक्षयः। चारों भैया नारद जी को बता रहे हैं श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए। नारद जी प्रसन्न हो गए, मन खिल उठा। भैया जी अब आप चारों आए हैं, आपसे बड़ा और वक्ता कौन हो सकता है, इसलिए हमें भागवत सुनाइए। और चारों भैया का आसन प्रजमान हो गया। मन में विचार किया शरद कुमारों ने कि भागवत कहाँ किया जाए जहाँ सब भक्तों के लिए सुलभ हो जाए। तो बद्रिका आश्रम में चारों भैया थे, नारद जी की मुलाकात वही हुई थी। तो बद्रीनाथ ऊपर है, वहां सबके लिए पहुंचना संभव नहीं था। तब सबने विचार किया कि थोड़े से हम नीचे उतर जाते हैं और जो संसारी और जन है वो थोड़ी आगे बढ़ जाएंगे। तो आकर के हरिद्वार में हरि क्षेत्रे हरिद्वारे, हरिद्वार क्षेत्र में, हरि के क्षेत्र में आनंद नाम तट पे श्रीमद् भागवत कथा चारों भैया नारद जी को सुनाने लगे। मुख्य यजमान बन करके नारद जी बैठे, जैसे आज मुख्य यजमान बन करके लोकेश जी बैठे हैं, वैसे नारद जी वहां मुख्य यजमान बन के बैठे और व्यास गति पे चारों भैया। जितनों को पता लगा, देखो सत्संग की महिमा है। सत्संगी यदि व्यक्ति है उसको कहीं से भी पता लग जाए कि वहां सत्संग हो रहा है, कथा चल रही है, वो खींचे चले आता है। देखो महाराज जी आए हैं वहां से मिलाप नगर से मनसा देवी मंदिर में गुरुकुल में बालकों को शिक्षा अध्ययन कराते संस्कृत का, और सिर्फ पता लगा था, हमने निमंत्रण नहीं दिया था, पता महाराज जी को चल गया। भगवत प्रेमी है, वहां से स्वयं चल करके यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पधारे। हम सबके ऊपर कृपा किए। संत यदि कोई चल के आए तो समझो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। और संत का जब दर्शन हो जाए, वैष्णव का दर्शन हो जाए, तो समझो प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है। मन में भाव आए कि भगवान हमें याद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये कैसे पता लगे? तो विभीषण जी कहते हैं, जब हनुमान जी मिले विभीषण से तो विभीषण जी ने बताया, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तभी जीवन में कोई संत मिलता है, कोई गुरु मिल जाता है, कोई वैष्णव भक्त मिल जाता है। इसलिए भगवान की कृपा, समझ जाओ भगवान की कृपा हो गई। तो नारद जी ने कहा कि हमारे ऊपर परम कृपा गोविंद की है, इसलिए आज चारों मिल गए। अब कथा शुरू हो गई महाराज, बड़े बड़े ऋषि वहां पहुंच गए। जैसे पता लगा कि हरिद्वार में भगवान की कथा, भागवत कथा हो रही है। और उस समय देखो ये सब व्यवस्था तो था नहीं। बरगद के वृक्ष के नीचे चबूतरे पे चारों भैया चटाई डाल करके व्यास गद्दी पे विराजमान है, और बालू के तट पे वहां रेत ही है, रेत का आसन बना करके श्रोता भी और यजमान भी, बड़े बड़े ऋषि भक्त जन पहुंच गए, बड़े बड़े।
भारद्वाज वशिष्ठ अत्रि जमदग्नि कश्यप अगिरा पुलस्त पुलहस्त ऐसे ऋषि पहुंचे। 7 दिन कथा चली और कथा के मध्य में ही वो भक्ति महारानी भी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पहुंच गई। जैसे कथा पहुंचा तीनों लोगों में फैला। ये कथा की महिमा है। जो दोनों पुत्र गिरे हुए पड़े पड़े थे, जब कथा का जैसे ही ध्वनि गई कान में, दोनों उठ खड़े हुए और वृंदावन में छोड़ करके हरिद्वार में संतों के यहाँ पहुंच करके भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचे पड़ी, नाचने लगी संतों के मध्य में खड़ी होकर के। दोनों पुत्र नवयुवक हो गए। ये कथा की बात है, गोविंद की कथा ही ऐसी है। भक्ति सुतव तव तरुणी गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नामेति नाम मधुरा बदंती। बीच में भक्ति महारानी प्रकट हो करके श्री कृष्ण का नाम का गुणों का गायन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा प्रविष्टम कथाएकम सम्यो मुनरिते तथैव चः। भक्ति महारानी प्रकट होकर के बहुत नाची, कीर्तन हुआ और कथा जब संपन्न हुआ तब भक्ति महारानी पूछती है सनत कुमारों से, महाराज मेरे लिए स्थान बताइए, मैं कहाँ जाऊं? सब तो अपने अपने घर पे जाएंगे, कथा के बाद मैं कहाँ जाऊं? सनत कुमार कहते हैं महारानी आपके लिए जगह की कमी है। आप तो जितने भक्त बैठे हैं यहाँ सबके हृदय में प्रवेश कर जाओ, सबका हृदय ही आपके लिए खुला है, भक्तों का हृदय। भक्ति महारानी तुरंत सब वहां भक्त बैठे थे वैष्णव सबके हृदय में प्रवेश कर गए। और ध्यान रखना, ध्यान दीजिए, जहां भक्ति है वही भगवान आते हैं। आपके हृदय में भक्ति जागृत है, आपके यहाँ भगवान स्वयं चल के आएंगे। भक्ति को ही हमें जगाना है। हमारे हृदय में भक्ति वास कर जाए तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान तो भक्त के भक्ति के अधीन है। भक्ति महारानी आपके हृदय में जागृत हो गई तो भक्ति महारानी जब आएगी तो उसके 2 पुत्र होंगे, 2 संतान होंगे, और वही संतान ज्ञान और वैराग्य है। जब आपके अंदर भक्ति जागती है तो ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, और ज्ञान जब आता है तो ज्ञान से भक्ति और पुष्ट होती है, और वो भक्ति पुष्ट होती है तो वैराग्य को जन्म देती है। फिर वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य बाहर जाकर नहीं होता, घर त्याग करके थोड़ी वैराग्य होगा। वैराग्य तो घर में रहकर होगा। आप घर में हो लेकिन आप वैराग्य को प्राप्त कर लिए हो, आसक्त नहीं, शक्ति नहीं है, आपको खींचता नहीं। सब कुछ करते हो, संसार के हर कार्य करते हो, लेकिन आपका चित्त जो है उस प्रिया प्रियतम से लगा हुआ है। भक्ति सुतव तव तरुणी गृहीत्वा
प्रेमयी करूपा सहसा विरासिते कथम प्रविष्टा कथम गम्या भगवान को वास होने के लिए भगवान किस घर में जाते हैं, ध्यान रखना। भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर गई तो भगवान आएंगे। भक्ति कैसे प्रवेश करेगी? जब मान लो आपके घर है, किराए पे दे रहे हो किसी को, आपका घर सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, तभी कोई किराएदार लेगा। नहीं तो गंदा घर बना के रखे हो तो कौन लेगा? जो गंदा है वही लेगा। स्वच्छ व्यक्ति तो नहीं ले सकता। अन्यथा आप उसी घर में किसी और को पहले से दिए हो, दूसरे को भी उसी में दे दो तो कैसे रहेगा? तो भगवान कहते हैं कि मैं उसी हृदय में वास करता हूं जिसमें पहले से कोई किराएदार ना हो। किराएदार कौन है? ये संसार के सट विकार है ना, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार है। ये हमारे हृदय रूपी भवन में भरा पड़ा है और जब तक इसको हम निकाल के बाहर नहीं करेंगे तब तक भक्ति महारानी नहीं आएगी और भक्ति नहीं आएगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए इसको निकालना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्रन भावा। कपट छल ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। मन पवित्र करके आप प्रभु के यहाँ पधारे हो, आपका हृदय पवित्र है तो भगवान आपके साथ है। हर पल हर कदम पे आप महसूस करोगे। अब सोचो, हम सब सुबह क्या अपेक्षा किए थे कि ऐसी कथा हो पाएगी, लेकिन प्रभु की कृपा है। क्योंकि आप सबके अंदर भक्ति महारानी विद्यमान हो चुकी है और भक्ति आ गई तो भगवान तो स्वयं आ गए और भगवान जहां आ गए तो फिर कथा कौन रोक सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गई। ज्ञान वैराग अपने पुत्रों के साथ है और नारद जी को चारों भैया कथा सुना दिए। नारद जी ने कहा, महाराज बड़ी अद्भुत है ये ग्रंथ, लेकिन इसका कोई और प्रमाण है क्या? भक्ति को तो हमने देखा कि ज्ञान वैराग पुष्ट हो गए, लेकिन इस कथा में कोई और रहस्य, कोई और समर्थ हो। चारों भैया मुस्कुरा दिए। नारद जी, ये मत पूछिए कि ये कथा में क्या नहीं है, ये कथा सब कुछ प्रदान करती है। तब चारों भैया आत्मदेव की कथा सुनाती है, जिसका नाम है गौ कर्णोपाख्यान धुंधकारी की कथा। कहते हैं नारद जी, इस भागवत की महत्व हम बता रहे हैं कि एक बार एक विप्र थे जिनका नाम था आत्मदेव। बड़े वैष्णव हृदय के थे, भगवान के भक्त थे। प्रतिदिन भगवान का पूजा करना, अग्निहोत्र करना और उनका ये नियम चलता था प्रतिदिन। लेकिन उन ब्राह्मण देवता की जो पत्नी थी वो कर्कशा थी, कलही नारी थी। उसको पूजा में मन नहीं लगता था, वो भक्ति नहीं करती थी। ब्राह्मण देवता बड़ा दुखी रहने लगे। एक दिन मन में चिंता कर रहे हैं कि संतान भी एक भी नहीं है, घर में कोई संतान भी नहीं है, पत्नी भी कलही प्रिय है, घर में एक गाय रखे हैं, वो भी बच्चा को जन्म नहीं दिया आज तक। इसलिए उनके पड़ोस में उनका उपहास सब कर रहे हैं। देखो बड़े भक्त बने हैं, बड़े पूजा करते हैं भगवान की, और इनके यहाँ ना इनका खुद का संतान है, एक गाय भी पाले उनका भी कोई संतान नहीं, और इतना ही नहीं जो तुलसी पौधा इत्यादि लगाते हैं वो भी सूख जाता है। सब जग हंसाई करो, उपहास कर रहे हैं।
अंत में जेव जी इसे सबके ताने बाने सुन करके दुखी हो गए और जंगल में चले गए मरने के लिए। अब इस संसार में नहीं जीना, इस संसार जीने नहीं देगा। और जाकर के जंगल में मरने के लिए सोच रहे थे कि वृक्ष में फांसी लगा करके मर जाओ। उसी समय परम दयालु जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर वैष्णव संत का रूप बना करके वहां आ गए। भो भुवि प्रच्छन्नैः तिष्ठः हेन दुःखेन कारणः। हे ब्राह्मण देवता, रुको रुको, अपने दुख का कारण बताइए, क्यों मरना चाहते हो? ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ दिए, महाराज मुझे मर जाने दो। क्यों? क्या बताएं महाराज, ये जगत हमें जीने नहीं दे रहा। क्यों? महाराज मेरे यहाँ कोई संतान नहीं, मेरा अपना खुद का तो संतान नहीं है। गाय एक पाले उसका भी आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ, पौधा सूख जाता है। इस जगत में सब मेरे को हंस रहे हैं, जी करके क्या करूँगा? और आप जैसे संत का दर्शन हो गया तो कुछ कृपा कीजिए महाराज, उपाय बताइए कुछ। संत जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके 2 मिनट में बोल पड़े, हे ब्राह्मण देवता, इस जन्म में दुखी क्या हो, तुम्हारे तो 7 जन्म तक संतान नहीं है। इस जन्म नहीं, 7 जन्म तक है ही नहीं। ब्राह्मण देवता और दुखी, हम तो 1 जन्म ही दुखी थे, आपने 7 जन्म हमें दुखी बना दिया। हम तो 1 जन्म ही दुखी थे और अब तो मैं और निश्चित ही मरूंगा और अब मेरे मृत्यु का कारण आप बनोगे महाराज। क्यों? क्योंकि आपने 7 जन्म तक मुझे दुख में डाल दिया, मैं तो 1 जन्म ही दुखी था। संत महाराज पड़ गए चक्कर में, बोले अब तो इसको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मरेगा और नाम डाल देगा मेरा। संत महाराज ने बोला ठीक है, हम ऐसा करते हैं, झोली से एक फल निकाल करके दिए, ब्राह्मण देवता ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, प्रभु की कृपा होगी तो निश्चित ही संतान होगा। ब्राह्मण देवता उस फल को लेकर के अपने घर पे आ गए और अपने घर पे आकर इस फल को अपनी पत्नी को दे दिए, श्रीमती जी को, जिनका नाम धुंधली है। धुंधली धड़कती रहती है हमेशा। अब धुंधली ने क्या किया, उस फल को लेकर के अपने बहन को फोन लगा दिया। बताइए, फोन नहीं था उस समय तो सवा से ही बातें हो जाती थी। बहन से सलाह तो लेना पड़ता है ना। वो धुंधली ने भी बहन से सलाह लिया कि बहन देख, तेरे जीजा मेरे को फल ला के दे दिए और बोल रहे हैं खा लो, इससे बच्चा हो जाएगा। बताओ फल खाने से बच्चा होता है क्या? लगता है कि हमें छल रहे हैं, मेरे को बस में करने के लिए फल दे रहे हैं। बहन थोड़ी होशियार थी। देखिए, हमारी बहन के पास तो संतान है नहीं, संपत्ति इसके पास है। और उस समय वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। बहन ने कहा कि बहन देख, ऐसा काम कर, मुझे तो बच्चा होने वाला है, तो ऐसा कर अपने पति को बहाने बना दे और आजा मायके में, कपड़े वगैरह पेट में बांध लेना और मायके में आ जा। 9 महीने मायके में ही रहना है। जब मेरा बच्चा होगा तो मैं तेरे को अपना पुत्र दे दूंगी और तू बदले में मेरे को संपत्ति दे देना। मेरे पास तो 4 पुत्र पहले से ही है। दोनों में सेटिंग हो गई और धुंधली अपने मायके पहुंच गई और वो फल गाय को खिला दिया। धुंधली चुपके से, जो गाय पंडित जी के घर में थी, वो गाय को खिला दिया। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे अलम भक्षे गर्भस्वाद भक्षे विधोतितः, फल भक्षण किया उस गाय ने और गाय गर्भवती थी। और 9 महीने बाद शव फल भक्षेन ततो सती पुत्र्यो न बधो जनः।
उस गाय ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो संत जी का दिया हुआ प्रसाद था। सुंदर पुत्र जन्म लिया गाय के गर्भ से, लेकिन उसका कान था बस गाय का। इसलिए ब्राह्मण देवता खुश होकर के उसका नाम रख दिए गौकर्ण, क्योंकि गाय का कान है। गांव में बड़ी खुशी हुई। गांव में बड़ी खुशी हुई, महाराज की बधाई हो, आपके यहाँ तो गाय ने बेटे को जन्म दिया है। आज ब्राह्मण देवता धन्य हो गए, बड़े प्रसन्न हैं। और उतने में ससुराल से संदेशा आ गया, बधाई हो महाराज, आपकी पत्नी ने भी पुत्र को जन्म दिया है। अब ब्राह्मण देवता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, गदगद हो गए। जो भी संपत्ति सबको लुटाए प्रसन्नता से। ब्राह्मण देवता गए नाम रखने के लिए ससुराल में, पुत्र का देखूं चेहरा और नामकरण करना चाहे। पत्नी बोली सावधान महाराज, 9 महीना मैंने गर्भ में रखा है, इसलिए बेटे का नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है, बेटे का नाम रहेगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। और दोनों पिता के घर में धीरे धीरे बड़े होने लगे। धीरे धीरे अपने पिता के घर में बड़े होने लगे। धुंधकारी से तो छल से लिया हुआ है, इसलिए उसमें छल बचपन से ही भरा पड़ा है, क्योंकि दूसरे का संतान है, छल के द्वारा आया है। दोनों को शिक्षा अध्ययन हुआ, पढ़ाए पंडित जी महाराज ने, विद्यालय में नाम लिखवाया, लेकिन हुआ क्या? क्रियम काले ततौ जातौ करुणो तनया विभो गौकर्ण में पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलो। समय के साथ गौकर्ण महाराज बड़े पंडित ज्ञानी हुए पढ़ करके, और धुंधकारी दुष्ट हुआ, खल हुआ, असुर हुआ। अब धीरे धीरे बड़ा हुआ, पिता से पैसे मांगना, ले जाकर के जुआ खेल लेना, शराब मदिरा पान करना। धुंधकारी सारे उल्टे काम करने लगा। गौकर्ण महाराज तो गाया जी चले गए और विद्या भेंट करने के लिए, लेकिन धुंधकारी उत्पात मचा दिया। घर में पैसा मांगे, पिता ने संपत्ति सारा धीरे धीरे करके दे दिया, लेकिन अब जब पिताजी मना करे तो पिता को मारने लगा, पीटने लगा, बड़ा हो गया। अब आत्मदेव जी दुखी हो गए। पुत्र के दुख से दुखी होकर के आत्मदेव ने घर त्याग दिया। इतना जलील कर दिया पिता को। देखो, जब संतान नहीं था तब भी दुखी थे, जंगल में गए थे, और जब पुत्र हो गया, पुत्र के दुख से दुखी होकर आत्मदेव घर छोड़ दिया। पुनः जंगल में पहुंच गए। अब विचार कर रहे हैं फिर मरने की, अब जी करके कोई फायदा नहीं। मन में विचार किए, उसी समय वो संत प्रगट हो गए। अवतिष्ठ में गच्छम्यामि वो दुखम